लाइए जरा इंट्राडे सेशन। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था। इंट्राडे स्क्रीन पे हाँ, शुरुआत जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, दो फैक्टर्स एट प्ले थे। ट्रम्प साहब का ग्रीनलैंड रिलेटेड बयान कि हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ईयू पे टैरिफ वाले मामले पे थोड़ा रोल बैक की जो बात हुई थी, उसने मूड सुधार रखा। तो शुरुआती घंटे में जो जहां से खुले थे गैप अप, उसके बाद तेजी और तूल पकड़ी। उसके बाद फिर मामला ठंडा पड़ा, टसल थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि जाते जाते सेशन की समाप्ति में बुल्स ने कुछ जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर ली, तो क्लोज बुरा नहीं था, आधे % ऊपर बंद होते हुए नजर आए। हाँ, फिर भी ध्यान रखें, वो कहते हैं ना अंग्रेज, हॉर्मास कहते हैं, नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। और ऊपर से ये वॉलेटिलिटी शायद कंटिन्यू करे, क्योंकि इस तरह के न्यूज़ फ्लोज जिस तरह के ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं, ये सब ध्यान रखना होगा हमको। पर अप्रोच समझ ली जाए। वीरू के पास नोएडा चलेंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, डेटा जो है ना वो वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड है ना, किसी भी प्रकार की वॉलेटिलिटी आए उसके लिए प्रिपेयर्ड है। बट सिर्फ टेक्निकली कल का सेशन अच्छा था। उसकी कुछ डेफिनेशंस थी कल और परसों की। निफ्टी का लो रहा इस वीक का अब तक, क्योंकि आज शुक्रवार है, वीकली चार्ट्स फॉर्म होंगे। 50 वेमा और 20 का ये निफ्टी बैंक का लो रहा 20 वेमा। दोनों इंडस्ट्रीज ने परसों के वो हॉरर शो के लोस को वायलेट नहीं किया, जो कि अंडर द इंप्रेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट में रुपये के कोलैप्स के बीच में देखा था। कल हमारी अप्रोच क्या थी निफ्टी पे? सुबह हम पार्टिसिपेट करेंगे लॉन्ग में, बशर्ते कि निफ्टी इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा 309 के ऊपर टिक जाए। जैसे ही 309 के ऊपर टिक जाएगा 388 433 मिल जाएगा, और वहां जाके चुपचाप ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां तक का पोटेंशियल है शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद बाजार कोलैप्स भी हुआ, लेकिन अच्छी बात थी आशीष कि नहीं टूटा 200 डेमा। वो जो लो देख रहे हैं ना मिड सेशन में, दैट वाज 200 डेमा, और वहां से एक फिर पुल बैक आया। पुट राइटर्स ने फिर थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाया टुवर्ड्स 25,200, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या बात हुई थी सुबह? चलेगा, चल के 500 को हिट करेगा, 600 को हिट करेगा, 59,600 को वहां पे बुक करिए, बाहर निकल के आइए। क्यों? 10-20 डेमा प्लेस्ड है, आया, लेकिन क्या होल्ड किया? 59,000 को। दो चीजें हैं, 25,200 और 59,000, ये दो क्रिटिकल लेवल है करके। बाकी मैं डिटेल में बात बताऊंगा आशीष आपको, ये कि चार्ट्स पे क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। डेटा वॉलेटिलिटी के प्रिपेयर है, क्योंकि एफआईएस के शॉर्ट जो है ना आशीष, वो रिकॉर्ड लेवल पे है। कल भी उनके स्टैट्स को देखिए तो कैश में सेलिंग 2250 करोड़ रुपए की, 4200 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक। लुक एट इंडेक्स आशीष, 2000 करोड़ का बेचा, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। नेट शॉर्ट अब पहुंच गई है 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब नेट शॉर्ट पे इतना कैपिटलाइज किया उन्होंने, 2,16,000, माफ कीजिएगा 2,16,000। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने कल करीब 2,450 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहां पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। लेकिन एक बात यह है, दो विरोधाभास स्टैट्स हैं, उनकी शॉर्ट लेकिन उनकी पुट शॉर्ट भी आई है। पुट शॉर्ट यानी सपोर्ट, लेकिन एक और चीज है कि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे कूद रहे हैं, तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस डोमिनेट कर रहे हैं इस सेशन को, एंड स्पेशली सोमवार की छुट्टी जो है वो सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग बना देगी। लिखे आइए पिरामिड्स में क्लियरली इस बात का सिग्नल है कि इस सेशन को ग्रैब कर लिया है आउट ऑफ मनी कॉल राइटर्स ने, ना कि एट द मनी कॉल राइटर्स ने। 25,500 400 पे कॉल राइटिंग है, और 25,100 पे और 25,000 पे पुट राइटिंग है। यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक बड़े जोन को कैप्चर कर रहे हैं, ना कि किसी छोटे जोन को। लेके आइए लेवल्स। देखिए, मैं सिंपली रखूंगा, अभी फोकस कीजिएगा सिंपली ट्रेड बिटवीन बेस 1 एंड RS1। जल्दी रखिएगा, बेस 1 एंड RS1। RS1 क्या है? यह है हमारी कल की सप्लाई ट्रेजेक्टरी, जिसने कल सप्लाई इंड्यूस की थी ये। और नीचे बेस 1 क्या है? दैट्स 200 डेमा एंड द फर्स्ट पुट राइटर जोन। इनिशियली बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, इस रेंज में कीजिएगा सिंपली। बट इन एनी केस दैट कंसीडरिंग दैट मंडे फैक्टर, मंडे हमारी छुट्टी है, अगर बेस 1 वायलेट होता है, यानी 200 डेमा 154 वायलेट होता है, देन टेस्ट ऑफ 25013 इज पॉसिबल, एंड इवन 971। अभी अपनी कमेंट्री को सिर्फ 971 तक सीमित रखूंगा ट्रेड अकॉर्डिंगली। और एक और चीज, RS2 लेके आइएगा। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 को बाइसेक्ट करते हैं, दैट यस्टरडे स्विंग हाई और फर्स्ट कॉल राइटर जोन, देन चांसेस है कि आप 50-60 पॉइंट जोड़ लें टुवर्ड्स 82 एंड 529। यहां पे कमेंट्री में 529 तक सीमित रखूंगा। निफ्टी बैंक कल अच्छा किया, अच्छा करके कोलैप्स हुआ, कोलैप्स करके फिर अगर आप देखें रिबिल्ड किया, बट द प्रॉब्लम इज HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। ये दोनों अगर आप देखें दिक्कत का विषय है। देखिए आइए
क्लियरली आपका 59,500 एक बड़ा कॉलेक्टर का जोन है। लेकिन एक अच्छी चीज नजर आई इस पिरामिड्स में कि कल पुट राइटर्स विजिबल थे 58,500, 59,000, इवन 59,500 की इन द मनी पुट में कुछ राइटिंग विजिबल थी। लेके आइए लेवल्स। निफ्टी बैंक में हम जब तक कि हमारा बेस 1 है, अब इस जोन में याद रखिएगा, इसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है, मैं यहां नहीं समझाऊंगा, 8 बजे समझाऊंगा। जब तक कि बेस 1 होल्ड कर रहे हैं, आप एक रिस्क लीजिए टू बाय डिप्स। 59,000 पुट राइटर्स का जोन है और चुपचाप उस ट्रेड को लाके छोड़ दीजिए RS1। जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, द ट्रेड लाइज बिटवीन बेस 1 एंड RS1। बड़ी शॉर्ट कवरिंग तहजीब से तभी आएगी जब आप 589 को क्रॉस कर देंगे। और एक और बात, इन एनी केस अगर निफ्टी बैंक वायलेट करता है बेस 1 को, दैट मींस पुट राइटर्स जोन अगर वायलेट होता है, तब होगा कोलैप्स निफ्टी बैंक में। और इन दैट केस 20 वेमा का टेस्ट पॉसिबल लगता है। आशीष, लीजिए भाई साहब, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आज